दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस की क्लास में, जिसमें हम विश्व का सबसे छोटा, विश्व का सबसे लंबा, विश्व का सबसे बड़ा और प्रथम क्या है या कौन है उसके बारे में जानेंगे विद इमेज, जिसमें हम टॉप 30 MCQ विद इमेज देखेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो उसका सल्यूशन भी देखेंगे। तो आज का यह पार्ट 1 है और जानकारी अगर अच्छी लगे तो सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं हम सीधे प्रश्नों की तरफ। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितने इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कितने इंटरेस्टिंग हैं। बस आप सभी लोग क्लास को स्किप मत करें और इस क्लास को थोड़ा सा समय देकर अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 4, ए 6, बी 9, सी 5, डी 4। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं। जैसे पहले हम काउंट करेंगे इमेज के साथ में, एक हो जाएगा हमारा प्रशांत महासागर, नंबर 2 हिंद महासागर, नंबर 3 आर्कटिक महासागर, नंबर 4 उत्तरी अटलांटिक और नंबर 5 साउथ अटलांटिक। तो हमारे कुल मिलाकर हो जाएंगे 5 महासागर पृथ्वी पर हैं। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? ए 9, बी 7, सी 8, डी 6। तो ऑप्शन को के उत्तर को लगाने से पहले हम सबसे पहले काउंट करेंगे, उसके बाद में हम उसका आंसर देंगे। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 आ जाएगा एशिया, नंबर 2 यूरोप, नंबर 3 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 4 अफ्रीका, नंबर 5 उत्तरी अमेरिका, नंबर 6 दक्षिणी अमेरिका और नंबर 7 यहाँ पर होता है जो वाइट बर्फ़ का होता है, जो हमें साफ दिख नहीं रहा, वह हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप। तो कुल मिलाकर हो जाएंगे हमारे 7। तो बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए अफ्रीका, बी दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी एशिया। तो यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा रहा, तो इमेज के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा हमें कौन सा दिख रहा है, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा देखा जाए तो यह तो बड़ा नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ा हमको दिख रहा है एशिया। तो हम सीधे एशिया यानी कि डी वाले आंसर को टिक कर देंगे और बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पेरिस विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी तक्षशिला विश्वविद्यालय, डी असम विश्वविद्यालय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम शिक्षण संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ए इटली, बी इराक, सी रूस, डी चाइना। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें। यहाँ पर कृत्रिम उपग्रह की इमेज भी आप देख रहे हैं कि यह किस प्रकार से आसमान में कृत्रिम उपग्रह चलते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा रूस। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश रूस है।
अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? ए. मेजर यूरी गागरिन, बी. वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सी. राकेश शर्मा, डी. नील आर्मस्ट्रांग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो है उसका नाम है मेजर यूरी गागरिन। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ए. बांग्लादेश, बी. ब्राज़ील, सी. रूस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश जो है उसका नाम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? और यहाँ पर में की जगह पर लिखेंगे, चंद्रमा पर यानी कि चंद्रमा के ऊपर। ए. राकेश शर्मा, बी. नील आर्मस्ट्रांग, सी. यूरी गागरिन, डी. बछेंद्री पाल। तो चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति हो जाएगा हमारा बी. नील आर्मस्ट्रांग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति या विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? ए. प्लेटो, बी. राइट बंधु, सी. राकेश शर्मा, डी. क्लीमेंट एटली। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यह विश्व की पहली उड़ान थी और यह दो व्यक्ति थे जिनका नाम है राइट बंधु के नाम से जाने जाते हैं। बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह फ्लाइट देख सकते हैं 17 दिसंबर 1903 को राइट ब्रदर्स के विमान ने पहली उड़ान भरी। विमान ने 12 सेकंड तक 120 फीट की ऊंचाई पर उड़कर रचा था इतिहास। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? ए. जापान, बी. चीन, सी. रूस, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि विश्व का जो प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है वह हो जाएगा चीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन हो जाएगा? ए. बौद्ध धर्म, बी. यहूदी धर्म, सी. सनातन धर्म, डी. पारसी धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी. सनातन धर्म। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सत्य धर्म सनातन धर्म है, यानी कि सनातन धर्म का मूल है सत्य, जो विश्व का प्राचीनतम धर्म है, जो आज भी लोग इसको फॉलो करते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया? ए. लाओस, बी. दिल्ली, सी. हिरोशिमा, डी. अन्य। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया था, किसने गिराया था? अमेरिका ने, यानी कि USA ने। और यह आज की तस्वीरें हैं हिरोशिमा की। और जब बम गिराया गया था तो उस समय इस प्रकार की तस्वीरें थीं हिरोशिमा की। परमाणु धमाके से 2/3 हिरोशिमा में आग लग गई और 40,000 लोग फौरन मारे गए थे। इतना घातक यह परमाणु बम था।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व की प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है। यह विश्व का प्रथम मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? ए भूटान, बी ऑस्ट्रेलिया, सी भारत, डी चीन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी चीन। यानी कि कागजी मुद्रा, जिसने भी कागज बनाया सबसे पहले, उसने कागजी मुद्रा तैयार की और उसने ही पुस्तकें मुद्रित की। तो यह चीन हो जाएगा डी वाला इसका राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। ए एस भंडारनायके श्रीलंका, बी इंदिरा गांधी भारत, सी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, डी गोल्डा मीर इजराइल। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी एस भंडारनायके श्रीलंका। देखते हैं इनके बारे में, जानते हैं थोड़ा सा। सिरिमाओ भंडारनायके 1960 से 1965, 1970 से 77 और 1994 से सन 2000 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री रहीं। उनका ही नेतृत्व था कि श्रीलंका दक्षिण एशियाई देशों में मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर था। उनके प्रयासों में श्रीलंका को विकासशील देशों की कैटेगरी से निकालकर विकसित देशों की कैटेगरी में लाने की छटपटाहट दिखती थी। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। ए इंडोनेशिया, बी अंडमान, सी स्कॉटलैंड, डी अन्य। चार ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है जिसमें 17,000 से ऊपर द्वीप समूह माने जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अंटार्कटिका। चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सॉरी, इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा और यहाँ पर विश्व के 7 महाद्वीप दिए गए हैं, यानी कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अमेरिका और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पर साथ में उनकी इमेज भी दिख रही कि सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप हो जाएगा, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा यूरोप होगा और यूरोप से बड़ा अंटार्कटिका महाद्वीप, उसके बाद में दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में उत्तरी अमेरिका और फिर दूसरे नंबर पर बड़ा होगा अफ्रीका महाद्वीप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि यह सब जानकारी आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छी लग रही होगी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व का सबसे बड़ा देश है। ए जर्मनी, बी रूस, सी इंडोनेशिया, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चार ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा जो देश हो जाएगा वह होगा रूस। क्षेत्रफल के हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा देश हमारा रूस है, जो एशिया महाद्वीप में पड़ेगा। एशिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है।
ए सुंदरबन का डेल्टा, बी नील नदी का डेल्टा, सी गंगा नदी का डेल्टा, डी अन्य। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हो जाएगा ए सुंदरबन का डेल्टा। यह कहाँ पर पड़ेगा? यह बंगाल की खाड़ी से संबंधित है, बांग्लादेश के क्षेत्र और इंडिया के क्षेत्र को सम्मिलित करता है। यह क्षेत्रफल घेरेगा बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ। आगे बढ़ते हैं। और किस नदी पर है? तो यह गंगा ब्रह्मपुत्र की नदी पर बना हुआ है। देखेंगे इसके अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा बांध। विश्व का सबसे बड़ा बांध यहाँ देखा जाए, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए बोल्टर बांध, बी भाखड़ा बांध, सी थ्री गॉर्जेस बांध, डी अन्य। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा थ्री गॉर्जेस बांध। यह कहाँ पाया जाएगा? चाइना में पाया जाएगा। किस नदी पर? पीली नदी पर। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। दिया है थ्री गॉर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा पनबिजली बांध है। यह चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना हुआ है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में करीब 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो यह जानकारी यदि आप सभी लोगों को सॉल्यूशन के साथ में पसंद आ रही है तो हमने सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चनों पर सॉल्यूशन लगाया हुआ है। यदि आपको पसंद आती है तो आप कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम अगले पार्ट में क्वेश्चन के साथ में उसका सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे, लेकिन आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व का सर्वाधिक मतदान वाला देश कौन है? ए भारत, बी भूटान, सी बांग्लादेश, डी रूस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विश्व का सर्वाधिक मतदान वाला देश जो हो जाएगा हमारा ए भारत। अभी तक इससे पहले कौन था? तो चाइना था, लेकिन अब अगर देखा जाए तो हमारा इंडिया विश्व में सर्वाधिक मतदान वाला देश है। अगला क्वेश्चन विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है? ए रघुवंशम, बी कुरुक्षेत्र, सी महाभारत, डी रामायण। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है सी महाभारत। देखते हैं इसके थोड़ा सा और सॉल्यूशन को। महाभारत के बारे में जानेंगे। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसकी रचना महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने की थी। इसका प्रारंभिक नाम जय संहिता था। प्रारंभ में 8,800 श्लोक थे, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक हैं। अब इसे सतसहस्री संहिता अर्थात महाभारत कहते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है? ए ग्रीनलैंड, बी आइसलैंड, सी जम्बू द्वीप, डी अन्य। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ए ग्रीनलैंड। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ग्रीनलैंड की इमेज आप देखना चाहें तो यह ग्रीनलैंड की यह इमेज है। अंटार्कटिका महाद्वीप यह पूरा है और अंटार्कटिका महाद्वीप पर ग्रीनलैंड पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र है, यानी कि भूमध्य सागर। बड़ा द्वीप समुद्र कहा जाए या भूमध्य सागर। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शनों में से सबसे पहले तो हमारा यह उसका आंसर लिखा हुआ है, तो हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। और यहाँ पर आप भूमध्य सागर की इमेज
देख सकते हैं, जो एशिया और यूरोप के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। ए माउंट एवरेस्ट, बी हिमालय, सी पारसनाथ, डी बेलुखा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ इमेज के माध्यम से पहले देखेंगे हम, सबसे ऊंची 8,848, या अब देखा जाए तो 8,850 लिख कर आता है, 8,850 मीटर। कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जो हिमालय पर्वत पर है, जो नेपाल में पाई जाती है या नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी दक्षिण ध्रुवी महासागर। तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे हमारे कौन कौन से महासागर हैं। यहाँ प्रशांत, यहाँ हिंद महासागर, उत्तरी अटलांटिक, यहाँ दक्षिणी अटलांटिक, और यहाँ आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और यहाँ पर भी यह वाला क्षेत्र जो होगा, और यह वाला क्षेत्र प्रशांत महासागर का है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरा महासागर हमारा हो जाएगा बी प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? ए द न्यूयॉर्क टाइम्स, बी द गार्डियन, सी द टाइम्स ऑफ इंडिया, डी इंडिया एक्सप्रेस। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों में से आपको सभी के सामने इमेज लगी हुई है। विश्व में सर्वाधिक या सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? देखते हैं। ए खड़गपुर, बी सोलापुर, सी गोरखपुर, डी जोधपुर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शनों में से कोई नहीं है, और इसका हम एक 5वां ऑप्शन भी बनाएंगे, जिसे हम नाम देंगे हुबली। हुबली रेलवे प्लेटफार्म। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ई वाला हुबली रेलवे प्लेटफार्म। ये दुनिया का सबसे लंबा या सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है। देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यह हुबली से पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन माना जाता था। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन अब दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफार्म हो गया है। इसकी लंबाई 1 लाख यहाँ पर 1 लाख नहीं है, यह दिया गया है 1366.33 मीटर है। इसके बाद केरल में कोल्लम, इसके बाद केरल में कोल्लम जंक्शन तीसरा सबसे लंबा प्लेटफार्म है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है? ए रूस, बी
चीन, सी भारत, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी भारत। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ की? भारत की। चीन को अभी सन 2023 में ही क्रॉस किया है। तो जहाँ की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वह हमारा भारत है। इससे पहले कहाँ की थी? चीन की। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व में सबसे लंबा नदी या सबसे लंबी, यहाँ पर विश्व में सबसे लंबी होगा, विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। चारों ऑप्शनों में से नील नदी हमारा पहले से लिखा हुआ है और नील नदी की यहाँ पर इमेज लगी हुई है। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। तो यह भूमध्य सागर की इमेज है और यह विक्टोरिया झील है और इसकी लंबाई यहाँ पर आप इस प्रकार देख सकते हैं। तो यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो इस प्रकार हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस पूरी क्लास को अंत तक देखा होगा। यदि सभी को क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और यह क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें ताकि हम अगले पार्ट को बहुत ही जल्दी लेकर आपके सामने उपस्थित हों। और यदि क्वेश्चन के साथ में उसका सल्यूशन दिया गया है, जैसा कि हमने 2-3 क्वेश्चन में उसका सल्यूशन लगाया हुआ था, तो यदि उस प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जानकारी चाहते हैं या नहीं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।